अध्याय 87 खलनायिका के प्रश्न भाग 2। शायद इसीलिए वो और भी हैरान दिख रही थी। बेशक ये मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्राउन प्रिंस और मेज टावर लॉर्ड के साथ क्या हुआ? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो क्राउन प्रिंस और मेज टावर लॉर्ड से नफरत करती थी और केवल उनका इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए मुझे वो सवाल पूछना पड़ा। वे उबाऊ हैं। उबाऊ? शायद वह उनसे ऊब गई थी और उन्हें छोड़ दिया था। मैं जवाब के पीछे का मतलब नहीं समझ सका। उस जवाब से मुझे कोई मदद नहीं मिली। बहरहाल ऐसी कई बातें थीं जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पूछ सका क्योंकि शेल, जो मेरे जानने से पहले ही बाथरूम से बाहर आ गई थी, मेरे बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब तरह से लाल था। उसने मेरी सारी बातें सुनी होंगी और वो शर्म बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण बाहर आ गई होगी। तभी शेल के व्यवहार से मैं चौंक गया, क्योंकि शेल, जो थोड़ी देर के लिए अपने विचारों में खोई हुई थी, अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक उसी तरह जैसे उसने तब किया था जब क्ली हमारा पीछा कर रही थी। इस बार उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर और भी कसकर लपेट लिए। ये पहले जैसा ही क्रम था। सौभाग्य से रस्सी निकालने जैसी कोई विनाशकारी कार्रवाई नहीं हुई थी। क्ली, जो इसे ध्यान से देख रही थी, ने अपना मुंह खोला। मुझे अभी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी सही समय नहीं लगता, क्ली ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो मुड़ी और दूर चलने लगी। मैंने तुरंत अपना सिर शेल की ओर घुमाया। उसने एक जादुई घेरा बनाया था। जैसे ही मैंने इसकी पुष्टि की, मैंने जल्दबाजी में कहा, आह, कृपया रुक जाओ। शेल क्ली के सिर के पीछे वार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं उसे समय पर रोकने में कामयाब रहा। मेरे जानने से पहले ही क्ली गायब हो गई थी। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि भयानक स्थिति सुरक्षित रूप से टल गई थी। लेकिन उसने कहा कि उसे अभी कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ज्यादा हत्या के नोटिस जैसा लगता है। वर्तमान क्ली का हथियार न केवल मजबूत हुई पवित्र शक्ति थी, जैसा कि मूल उपन्यास में था। एक बात के लिए क्ली पुरुष नायकों, मेज टावर लॉर्ड और क्राउन प्रिंस का भी उपयोग कर सकती थी। चूंकि वो महिला प्रधान थी, इसलिए वो न केवल उनसे बल्कि कई लोगों से भी पसंदीदा रही होगी। क्या मैं मुसीबत में हूँ? मुझे नहीं पता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, शेल और मैं भी ड्यूक के वंशज थे। मुझे लगता है कि हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहने चाहिए। मुझे बस अपने पास मौजूद समय में कोई रास्ता खोजना होगा। मैंने जादुई थैली निकाली और क्ली के कंगन को देखा। यह वो कंगन था जो क्ली की शक्तिशाली पवित्र शक्ति का स्रोत था। उसने इस कंगन को वापस लेने की कोशिश भी नहीं की, भले ही वो पुनर्प्राप्ति जादू का उपयोग कर सकती थी। वो जानती थी कि कंगन को तोड़ना असंभव था, इसलिए वो शायद मेरा पता लगाने और मुझसे बात करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। अगर मैं किसी तरह इस कंगन को तोड़ने में कामयाब हो जाता, तो मैं अचानक से दिखाई गई उसकी पवित्र शक्ति के जबरदस्त बल को मिटाने में सक्षम हो जाऊंगा। क्ली वास्तव में आश्वस्त लग रही थी कि उसके पास हमसे मुकाबला करने की शक्ति है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा था कि ये कंगन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। पहली बात तो ये है कि कंगन को तोड़ने से वास्तव में मुख्य समस्या हल नहीं होने वाली थी, क्योंकि क्ली को पुरुष नायकों का समर्थन प्राप्त था, जिनके पास एक दिन अपार शक्ति होगी। इसलिए सबसे अच्छा समाधान बातचीत के माध्यम से इसे हल करना होगा। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैंने कंगन वापस थैली में रख दिया। मैं विचलित था और खलनायिका के सामने कंगन निकाल लिया था। इससे पहले कि वो मुझ पर गुस्सा हो, मुझे विषय बदलना पड़ा। तुम कब तक मेरा हाथ पकड़कर रखने वाली हो? शेल जल्दी से मुझसे दूर हट गई। फिर उसने कहा, तुम्हें बताना होगा कि क्या हुआ। चलो एजबेल हवेली चलते हैं। गुस्सैल खलनायिका इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शेल ने आज्ञाकारी रूप से मेरे सुझाव का पालन किया और एजबेल परिवार के रास्ते में जब हम एक गली के कोने पर पहुंचे, तो शेल ने अचानक जादू का इस्तेमाल करके मुझ पर पानी गिरा दिया। हालांकि जादू सामान्य से धीमा था, इसलिए मैं इसे टालने में सक्षम रहा। ये अचानक क्या है? मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो इस तरह क्यों व्यवहार कर रही थी। शेल ने क्ली और मेरी बातचीत सुनी होगी। शेल प्यारी है, किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो सांप की तरह है। मैंने ऐसा कहा था। जब मैंने सोचना समाप्त किया, तो शेल ने मुश्किल से अपना मुंह खोला। तुम्हारा क्या मतलब था? उन शब्दों पर मुझे क्ली के साथ अपनी और बातचीत याद आई। वो जो कुछ भी करती है, वो प्यारा है। हाँ, मैंने यही कहा था। यह स्पष्ट था कि खलनायिका अब मेरी टिप्पणियों पर सवाल उठा रही थी। कहानी जारी रहेगी।